नमस्कार, बीकॉम द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं इसका दूसरा पेपर ईएफएम ग्रुप का इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस। इसकी हमने अब तक एक पहले क्लास ली थी जो सिलेबस का डिस्कशन मात्र था। अब इस लेक्चर से हम इसका शुरुआत कर रहे हैं सिलेबस के अनुसार पॉइंट टू पॉइंट। आज हम इस पहले लेक्चर में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कॉन्सेप्ट क्या है, इसके प्रकार और शुरुआती अध्ययन करेंगे। इंटरनेशनल ट्रेड यानी मीनिंग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता क्या है, सबसे पहले इससे शुरू करते हैं। दो या दो से अधिक राष्ट्रों के बीच वस्तुओं व सेवाओं के क्रय विक्रय तथा आदान प्रदान की क्रिया ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाती है। C.F. स्टैनले ने इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार दी है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार राष्ट्रीय सीमाओं के पार वस्तुओं एवं सेवाओं का विनिमय है। जबकि प्रोफेसर हैरोल्ड ने इसकी परिभाषा दी है, विदेशी व्यापार का उदय तब होता है जब श्रम विभाजन राष्ट्रीय सीमाओं से बाहर आगे बढ़ जाता है। संक्षेप में हम यही कहेंगे कि जब दो या दो से अधिक देशों के व्यापारियों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय और आपसी आयात निर्यात की क्रियाओं को ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। यानी सामान्य भाषा में हम जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है। जब देश की सीमा से बाहर हम वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का वर्गीकरण और प्रकृति देखेंगे तो सामान्यतः हम जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तीन तरह का होता है। या तो हम वस्तुओं का एक्सपोर्ट करेंगे यानी निर्यात करेंगे, या हम वस्तुओं को इंपोर्ट करेंगे यानी वस्तुओं का आयात करेंगे, बाहर से मंगवाएंगे, या हमने जो बाहर से वस्तुएं मंगवाई है उनसे कुछ नया बना के वापस एक्सपोर्ट कर देंगे, उसको कहते हैं पुनः निर्यात यानी री एक्सपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रकृति को अगर हम देखें तो प्रकृति कुछ इस तरह की। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रकृति में सबसे पहले साधनों की गतिशीलता का अभाव होता है। केवल वस्तुओं और सेवाओं की गतिशीलता होती है, साधनों की गतिशीलता नहीं होती। फिर मौद्रिक भिन्नताएं होती हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मुद्रा अलग अलग होती है। अगर मान लो भारत से आपने माल बाहर भेजा है, सपोज आपने माल नेपाल ही भेजा है या श्रीलंका भेजा है या बांग्लादेश भेजा है या मलेशिया भेजा है, तो इन देशों की मुद्रा अलग है। तो जब आप व्यापार करेंगे और मुद्रा का लेन देन करेंगे तो वहाँ दोनों की मुद्रा अलग होने से समस्या आती है, तो हमें मुद्राओं का भी ध्यान रखना पड़ता है। फिर राष्ट्रीय नीतियों में भिन्नता, हर देश की अपनी राष्ट्रीय नीति होती है, उसके तहत ही आपको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना पड़ता है। बाज़ारों में पृथकता, हर देश का अपना बाज़ार, उसका तरीका होता है, उसमें कुछ गुणधर्म होते हैं। भारतीय बाज़ार के अपने विशेष गुणधर्म हैं। अगर मिडिल ईस्ट की बात करें तो अफ्रीका में अरबियन जो कंट्री है उनके बाज़ार अलग फितरत रखते हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ के बाज़ार अलग। हर बाज़ार की अपनी एक पृथकता होती है। भौगोलिक दशाओं और प्राकृतिक साधनों में भिन्नता, हर देश की अपनी भौगोलिक दशा होती है और उसके प्राकृतिक साधन होते हैं। अगर आप सपोज़ हम यहाँ से भारत से चावल भेजें अफ्रीका तो क्या होगा, कोई विशेष फ़र्क नहीं। अफ्रीका में चावल का उत्पादन खूब होता है। या हम कोई ऐसी वस्तु दूसरे देश में भेजें जहाँ ऑलरेडी वहाँ उसका उत्पादन बहुत हो तो व्यापार नहीं होगा। यानी हर देश की अपनी भौगोलिक दशा होती है, प्राकृतिक साधन होते हैं जिसमें भिन्नता पाई जाती है। विभिन्न राजनीतिक इकाइयाँ होती है, हर देश की अपनी राजनीतिक इकाइयाँ होती है, राजनीतिक संरचना ढांचा उनका अलग अलग होता है। कहीं पूंजीवादी व्यवस्था होती है, कहीं समाजवादी व्यवस्था होती है, कहीं कुछ होता है। तो उनकी राजनीतिक व्यवस्था भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करती है। फिर व्यापार बाधाएं और विनिमय नियंत्रण। व्यापार बाधाएं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक विशेष खास बात यह है कि इसमें व्यापार में बाधाएं भी आएगी और विनिमय नियंत्रण, आपकी दो करेंसी का आपस में जो एक्सचेंज होता है उसमें भी नियंत्रण रहता है, समस्याएं आती है, उसका ध्यान रखना पड़ता है। भिन्न भिन्न सामाजिक और व्यापारिक रीतियाँ, हर देश की अपनी व्यापार में जो उनकी सामाजिक रीतियाँ हैं वो भी प्रभावित करती हैं, व्यापारिक रीतियाँ भी प्रभावित करती हैं। राष्ट्रीय आर्थिक जीवन कैसा है, देश का आर्थिक विकास कितना ज़्यादा है, उसके अनुसार उसके व्यापार प्रभावित होता है। आखिर में प्रतिस्पर्धा स्तर में भी अंतर पाया जाता है। अगले में बढ़े, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण क्या है। कारण में क्यों एक देश दूसरे बाकी देशों के साथ में व्यापार करता है, उन कारणों में सबसे पहले भौगोलिक कारण है। भौगोलिक कारण में है भौगोलिक स्थिति। अगर किसी देश की भौगोलिक स्थिति ऐसी है जिससे उसको व्यापार करना, जैसे नेपाल है, नेपाल में समुद्री सीमा नहीं लगती। समुद्री सीमा नहीं लगने से जो समुद्र और समुद्र से संबंधित जिन चीज़ों का उत्पादन होता है वो नहीं मिल पाएगी उसको।
तो उसे उसके लिए दूसरे देश से व्यापार करना पड़ेगा। सपोज अगर वो समुद्री जैसे जीव मछली है, मछली लेना चाहता है तो उसको मजबूरन व्यापार करना पड़ेगा उन देशों से जहाँ वो समुद्र के किनारे हैं और मछली का उत्पादन होता हो। फिर प्राकृतिक संपदा, हर देश की अपनी प्राकृतिक संपदा होती है जिसकी लिमिटेशन होती है, तो वो प्राकृतिक संपदा के अनुरूप ही व्यापार करता है। एक देश है जो पूर्ण रूप से चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, तो उस देश में समुद्र से मिलने वाले फ़ायदों की कोई कमी नहीं है, तो वो उन देशों के साथ व्यापार करेगा जहाँ समुद्र नहीं लगता, ताकि वो समुद्र से मिलने वाली चीज़ों का व्यापार कर सकें। फिर है भूमि और जलवायु। डेफिनेटली भूमि कैसी है, एक तरफ रशिया और उत्तरी ध्रुव के देश है जहाँ पूर्ण रूप में ठंड है, सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है। एक तरफ भूमध्य रेखा के देश है जहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो उनके जलवायु और भूमि कैसी है वो भी उनके व्यापार को प्रभावित करते हैं। फिर भौगोलिक भिन्नताएं, प्राकृतिक आपदा और मानव संसाधनों में भिन्नता, ये सभी वो प्रकार हैं जो भौगोलिक है जिससे उस देश के व्यापार पर प्रभाव पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बदलता रहता है। फिर आर्थिक आधार। आर्थिक आधार में उत्पादन साधनों में कम गतिशीलता, औद्योगिक और तकनीकी ज्ञान, विशिष्टीकरण और श्रम विभाजन, तुलनात्मक लागतों में अंतर, उत्पादन आधिक्य और अभाव, आर्थिक संकट में सहायता, उच्च जीवन स्तर की लालसा, पारस्परिक आर्थिक सहयोग, विदेशी विनिमय अर्जन, ये सभी वो आर्थिक कारण हैं जो किसी देश को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में घुसने और व्यापार करने के लिए प्रेरित करता है। हर देश ये चाहता है कि उसका आर्थिक विकास हो, उसके देश में रोज़गार बढ़े, लोग ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करें। फिर उत्पादन होगा तो उसको बाहर बेचना भी पड़ेगा, तो उसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहायक होता है। बाहर मिलने वाली सस्ती चीज़ों का आयात होता है। तो ये सब आर्थिक कारण हैं जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देते हैं। फिर राजनीतिक कारण है। राजनीतिक कारण में ये है कि राजनीतिक संबंध कायम करने होते हैं। एक देश का दूसरे से संबंध कायम तभी हुआ जब उनके बीच में व्यापार होगा। उनमें प्रभुत्व की इच्छा होती है। जैसे अमेरिका क्यों प्रभुत्व कायम करता है, क्योंकि उसका जो अर्थतंत्र है वो बहुत मजबूत है। दुनिया में जगह जगह उसकी कंपनीज माल बेच रही है, उसका एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। तो राजनीतिक प्रभुत्व की इच्छा भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करती है। फिर राजनीतिक सुरक्षा, अगर किसी देश के साथ हमारे व्यापार संबंध है तो डेफिनेटली उसके साथ में युद्ध होने की या किसी तरह का टकराव होने की संभावनाएं कम हो जाती है। और आखिर में है सामाजिक आवश्यकताएं। सामाजिक आवश्यकताएं, बढ़ती सामाजिक आवश्यकताएं, ज़रूरत बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, तो रोज़गार नहीं मिल पा रहा। ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना पड़ता है। उपभोग में विविधता है, जो हम वस्तु उपभोग करना चाहते हैं उसमें अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं। जिस चीज़ का उत्पादन भारत में हो रहा है, हो सकता है दूसरे देश में उसका उत्पादन और अच्छे तरीके से हो रहा होगा, उसकी गुणवत्ता अच्छी होगी या सांस्कृतिक भिन्नता। इन सभी चीज़ों से भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिलता है और प्रभावित होता है। तो इसी के साथ आज हमने पहले लेक्चर में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की शुरुआती अध्ययन किया है कि इसका मीनिंग, डेफिनेशन, इसका अर्थ क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के वर्गीकरण क्या है, इसकी प्रकृति क्या है और आखिर में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण क्या है। इसी निरंतरता में हम इसको कंटिन्यू करेंगे और आगे सिलेबस के अनुसार अगला टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक बने रहिए, साथ में इस वीडियो को देखिए और अपने जो मैंने ग्रुप में आपके इससे संबंधित PDF नोट्स भी शेयर किए हैं जिनको अध्ययन करते रहिए। कोई समस्या, कोई डाउट हो तो आप ग्रुप में ज़रूर पूछें, इसका निवारण किया जाएगा। धन्यवाद, तब तक फिर मिलते हैं।